Hello बच्चों, let's see the question. A body is projected vertically upward from the surface of the planet of radius capital R with velocity equal to 1 by 3 the escape velocity of the planet. The maximum height attained by the body is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as escape velocity. पहले तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, which is given as square root of 2 into g into mass of the given planet divided by radius of the given planet. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है. एंड वी नो दैट अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज गिवन एज माइनस ऑफ जी इंटू मास ऑफ द प्लैनेट मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द गिवन प्लैनेट. तो ये हम सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें. एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज हाफ एम वी स्क्वायर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, और जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है इट इज 1/3 टाइम्स ऑफ द इसके वेलोसिटी. हमें बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट पे जाके ये यहाँ पे रुक जाएगा. रुकने का मतलब ये हो गया कि यहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाके इसके पास कोई केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. तो जब हम इसको यहाँ से थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस, उस पर्टिकुलर केस में इसके बाद दोनों टाइप की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उस पर्टिकुलर केस में इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो लेकिन जो टोटल एनर्जी होगी बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उस केस में हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल. तो इनिशियली जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस जी इंटू मास ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड विद मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रेडियस आर के बराबर. एंड जो टोटल एनर्जी फाइनल निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज, क्योंकि केवल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास रहेगी, इसको हम लिख सकते हैं जी इंटू एम डिवाइडेड बाई. अब हम ये मान के चलते हैं जो अर्थ की सरफेस है इससे एच हाइट पे जाके हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा. यानी जो टोटल डिस्टेंस आएगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट विल बी आर प्लस एच. यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी का 1/3 टाइम हो गया, तो हम यहाँ पे v को रिप्लेस करेंगे v/3 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/2 इंटू एम इंटू ve/3 का स्क्वायर. एंड दिस विल बी एडेड टू minus g into mass of the planet multiplied with mass of the object divided by r equals minus g into m divided by r plus h. Now यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो ve की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर है. अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ g इंटू एम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड 9 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 दैट विल बिकम 18 r minus g into m divided by r will be equal to minus of g into m divided by r plus h. हमें बेसिकली यहाँ पे जो h है इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन है g into m डिवाइडेड बाई 2 9 18 हम इसको लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी written as minus g into m divided by r के बराबर. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस g into m डिवाइडेड बाई r प्लस h. नाउ सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 8 इंटू जी इंटू m डिवाइडेड बाई 9 ऑफ r के बराबर, एंड दिस विल बी रिटर्न एज माइनस g इंटू m डिवाइडेड बाई r प्लस h. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा r प्लस एच विल बी इक्वल टू 9r/8 के बराबर. तो ये आ जाएगा 8r प्लस 8h इक्वल्स 9r. वैल्यू बनेगी r की 8h के बराबर. हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दैट विल बिकम 1/8 टाइम ऑफ द गिवन रेडियस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें, सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज r/8. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.